नहीं, पढ़ने दो, मैं क्यों रोज रोज सुनूं, मुझे क्या क्या बोला जाता है यहाँ पे, कैसी लड़की थी तू, तो बदनाम हो गई है, तू तो अब हमारी रिश्तेदारी में जाने लायक नहीं है, तूने तो शादी से पहले कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठोक बजा के पूरी दुनिया में बता रही हूँ। केस कर दो मेरे ऊपर, अगर मैं गलत हूं तो कर दो, केस कर दो मेरे पे, कौन सी मेरे ऊपर कौन सा जुर्म बनता है। ये लोग, कोई बात नहीं जी, बोल लो बोल लो बोल लो। और एक चीज और मैं बोलती हूँ, यहाँ पे आके मैं एफआईआर सच में कटवाऊंगी पुलिस में जाके, अगर मेरे को अकेले मेरे हाल पे नहीं छोड़ा तो। मुझे अब आगे ना तो मैं बदनाम लड़की हूँ, मैं बियर भी पी है, मैंने शादी से पहले सेक्स भी किया है, मैंने सारे कांड किए हैं, ठीक है। मैं एक बदनाम लड़की हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो मेरे हाल पे। मैं अपने मायके वालों को भी बोल रही हूँ, मेरे ससुराल वालों को भी कह रही हूँ, मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरे से रिश्ते तोड़ लो, दैट्स इट। कोई नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है ना, तुम्हारी इज्जत बन गई ना तुम लोगों की, अपनी इज्जत बनाओ, अपनी इज्जत के झंडे गाड़ो, मेरे को जिस चीज के झंडे गाड़ने होंगे मैं गाड़ लूंगी, ठीक है। मेरे ऊपर मत आओ तुम लोग, ठीक है। मेरा कैरेक्टर है, जैसा भी है मेरा है। तू तो रिश्तेदारियों से रिश्ते तोड़ लेगी, ससुराल से भी बढ़ के। अच्छा, इस बच्चे को तो किसी के साथ रिश्ते बनाने दे, इसको तो रिश्ते अच्छा, मेरा बच्चा तो प्राउड फील करेगा, मम्मी मेरे अपने मम्मी पापा की लव स्टोरी सुनेगा जब, कि हाँ मेरी मम्मी और मेरे पापा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, शादी से पहले इतने प्यार से रहते थे, बाद में शादी करी, ये सारी बातें सुन के तो मेरा बच्चा मुझ पे प्राउड फील करेगा। लैला मजनू वाला प्यार था, अच्छा वाला प्यार। अच्छा, समझ गई। हाँ, प्यार कुछ नहीं था, ये हवस थी, यही कहना चाहते हो ना, ये हवस थी। तो मैं कह रही हूँ भैया, मेरे में हवस थी, तो ये अच्छी बात है भैया, इसका मतलब मेरे एस्ट्रोजन्स जो भी होते हैं वो सही काम कर रहे हैं बॉडी में, सारा संतुलन सही बना हुआ है ना, बढ़िया इसका मतलब। तो कभी लाई मारी है, कभी किसी को मैं तो अपनी उड़ा रही हूँ, मैं तो अपनी उड़ा रही हूँ, बोल लो जिसको जो बोलना है, मैंने कह दिया मैं कल जा रही हूँ, ठीक है। कल आप जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आगे के लिए मुझे इस बेशरम बेटी से रिश्ते नहीं रखोगे, ठीक है। हाँ, बस आपको जिन लोगों से प्राउड फील होता हो ना, उनसे रिश्ते रखो, उनके पास रहो, उनके पास रहो। अच्छे रिश्तेदारों से रिश्ते रखेंगे, अच्छे लोगों से रखना है ना, अच्छे लोगों से रहो। मैं बदनाम हो रहा, तू मेरे से रिश्ते मत रखो, मेरे से दूरियां बना लो। और बताओ, आप लोग पूछो जो पूछना है, जितने कांड जानना चाहते हो मेरे मुंह से सुनो, मैं अपने कांड खुद बताऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं जी, बढ़िया है, मजा आता है पीने में, लेकिन नहीं पीती, 7 साल हो गए हैं। बोलो और क्या मेरे कांड जानोगे, बताओ कौन सा बताऊं, कोई हो तो सोचूंगी छोटा मोटा भी। चलने वाली लड़कियां सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकती। तो मैं हुई नहीं लायक मम्मा, सरकारी नौकरी के लायक हुई नहीं, मैं सिलेक्ट होने लायक मैं हुई नहीं, मैं इस लायक हुई नहीं, सरकारी नौकरी लायक। और बोलो, पूछो सवाल, पूछो आप लोग, क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, मैं बताऊंगी आप लोगों को, अपने सारे कांड अपने मुंह से बताऊंगी, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई निधि कैसी है, या मेरी चुगली करने की, या पड़ोस में किसी से पूछने की, मैं खुद बताऊंगी। कोई नहीं, वो उसे संभाल लूंगी मम्मी, बस मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरी जैसी बदनाम बेटी को ना, एक काम करो, अखबार में इश्तिहार दे के रिश्ते तोड़ लो। हमने कोई इश्तिहार देने की जरूरत नहीं, हाँ, मैं बताऊंगी, मैं सच बोलती हूँ, मैं राजा हरिश्चंद्र जैसी हूँ बिल्कुल, मैं सच्चाई के मार्ग पे चलने वाली हूँ, झूठ के रास्ते पे मैं चलती नहीं हूँ, और सच बोलूंगी, और आज भी और कल भी। हरिश्चंद्र की तो पत्नी ने ना, तारा ने टूड़ा के घर में भी नहीं है, कास्टिज्म पे मत जाना, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे पे कुछ नहीं जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएंगे, आपके ऊपर केस होंगे, करो फिर लड़ना कोर्ट में जाके, ठीक है। कोर्ट के केसेस आपके ऊपर होंगे, मेरे ऊपर नहीं होंगे, कहानी हो या कुछ भी हो, ठीक है। केसेस आपके ऊपर हो जाएंगे, याद रख लेना, ठीक है। मैं हर एक जाति का सम्मान करती हूँ, खुद यहाँ सोशल मीडिया पे आके बोल रही हूँ, हर एक जाति का सम्मान करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सारी जाति सब एक समान है मेरे लिए,
बट मैं यहाँ पे अपने कांड बताने आई हूँ, मेरे कांड सुनो मम्मी, सारे बताऊंगी। बस जो पहला बॉयफ्रेंड था उसके साथ हाँ मैंने 1-2 बार किस जरूर किया था और उसका हाथ पकड़ा था। किस तो देखो आजकल नॉर्मल है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी कुछ नहीं था। नॉर्मल ये इंडिया है। तो मम्मी बेचारा मुझे रोज अनार का जूस पिलाता था, उसके बदले किस भी ना करूँ उसको। तभी तो कहीं जा कैल्शियम ले गया बेचारा। एक बात बताओ, एक बॉयफ्रेंड आप बनाते हो, रोज बेचारा मेरे को अनार के जूस पिला रहा है, मेरा खर्चा उठा रहा है, मेरे को मोबाइल फोन गिफ्ट कर रहा है, बदले में एक किस भी ना करूं। मेरे बेटा देवे था खर्चा दो, बदले में एक किस तो बनती है ना गाइस। और कितनी बार किया बेचारा, वो तो इतना शरीफ सीधा सा लड़का था, बेचारा ऐसे ही चला गया, ऐसे ही चला गया। 2 बार किस की होगी बस, बेचारा गया। अंकित फिर क्यों कहा, मेरे को बब्बी ने पहले कह दिया यहाँ से चले जा, कुछ कमियां देखियो तभी तो। हाँ तो कमियां तो होती हैं भैया, बिना कमियों के थोड़ी होते हैं आप। कोई नहीं, हाँ बिल्कुल। लड़की घर से बाहर भेजने के क्या फायदा हुआ है मम्मी को? फायदा ये हुआ, देखो भाई मेरे को मेरा पति मिल गया, ठीक है, शादी से, अरे नोएडा में गई मैं, रूम लेके रह रही थी, जो भी था कुछ झूठ तो नहीं बोला, सब सच बताया। ये सोचा था कि भाई चल कंपनी में लगेगी, थोड़ा नौकरी का एक्सपीरियंस हो जाएगा, कल को सोनिया किसी में भी कंपनी में अच्छी जगह जॉब कर लेगी, एक्सपीरियंस हो मांगा। शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाए थे मैंने मेरे पति के साथ, तो वो भी तीसरी मुलाकात में खुद बुला के। वो तो खुद ही शराबी था, शराबी। हाँ कोई बात नहीं, वो शराबी आदमी था, कोई बात नहीं। और जानो मेरे बारे में, आप लोग क्या जानना चाहते हो, क्या बात है, मेरे से पूछो आप लोग। शराबी आदमी हो ना जो शराब पीने वाले, वहाँ से अपनी मिल जाए पराई मिल जाए, सिर्फ वहाँ लुगाई ही चाहूँ और कुछ नहीं। शादी से पहले कितनी बार फिजिकल हुई थी देख लो, 1 मिनट। दिसंबर में मैं सनी से नवंबर में मिली थी पहली बार, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने हो गए महीने? अरे पूरा 1 साल डेट किया है हमने शादी से पहले, सनी और मैंने एक दूसरे को। तो पूछो जी, आप लोग पूछो, जो पूछना है पूछो मेरे से। सनी अच्छा था, हाँ जी पूछ लो। तुम ये काम ना करते ना, उछालूंगी जी, मैं तो अपनी इज्जत उछालूंगी, करूँ। हाँ संबंध बनाने से ना उसकी और किडनी खराब हुई हो कुछ दिन। ओह माय गॉड, 1 मिनट, शारीरिक संबंध बनाने से किसकी किडनी खराब होती है मम्मी, ये बता दो मुझे। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, मेरे को कोई बीमारी है जो मेरे पति को लगी, क्या होता है? ये तो सुना था मैंने भाई कि HIV वगैरह एक से दूसरे को हो जाता है, अब किडनियां भी एक से दूसरे की खराब हो जाती है क्या? तेरा इन्फेक्शन हुई है, हाँ निकल गई किडनी खराब थी उसकी। अच्छा उसकी किडनी कोई नहीं, थोड़ा बहुत उसकी किडनी पे असर पड़ता है। आज मैं अपनी इज्जत खुद उछाल रही हूँ सोशल मीडिया पे, इससे बड़ी प्राउड की बात मेरे लिए और क्या होगी, ये बताओ आप लोग। मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ ना, गर्व की बात है। मुझे खुशी है, प्राउड है इस बात पे कि सन्नी के साथ मैंने शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए। मुझे इस बात पे गर्व है, शर्म नहीं है मुझे, ये मेरे लिए गर्व की बात है, ठीक है, गर्व की बात है, क्योंकि वो हमारा प्यार था और प्यार में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव। और बोलो आप, जहां प्यार होता है ना वहां कोई बंधन नहीं होता, समझ में आई बात? जहां प्यार होता है ना वहां कोई बंधन नहीं होता, कोई ये समाज नहीं होता, कोई रिश्ते नहीं होते, कोई रिश्तेदारी नहीं होती। जहां प्यार होता है वहां सिर्फ प्यार होता है, ठीक है, प्यार में कोई सीमा नहीं होती, प्यार की कोई लिमिट नहीं होती है। समझ में आई आप लोगों को बात? नहीं पता तो ये चीज याद रखना आप लोग। अब आप बताओ मम्मी, मैं कैरेक्टर लेस हूँ या अच्छी लड़की हूँ? पता नहीं मम्मी, मुंह से बोला करो। नहीं, अच्छी लड़की नहीं, अच्छी लड़की नहीं है, सुन लिया? मम्मी कह रही है तू अच्छी लड़की नहीं है। देखो बेटा, इफ वेल्थ इज lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. इसका मतलब समझ रही है क्या है? समझ रही हूँ। क्या है पहली लाइन का, मैंने क्या बोला? पैसा गया कुछ गया, हेल्थ गई फिर भी गया कुछ ना, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सुन लिया आप लोगों ने? चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। तो मैं हूँ कैरेक्टरलेस लड़की अकॉर्डिंग टू मेरी मदर, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है?
तो मैं ऐसे लोगों के साथ, ऐसे समाज के साथ, ऐसे लोग सोसाइटी के साथ जो इस तरीके की सोच रखते हो, मैं उन लोगों के साथ रिश्ते नहीं रखना चाहती। एज सिंपल एज दैट। अगर मेरी मम्मी को अपनी रिश्तेदारी में मुझे लेके जाने में शर्म आती है तो मैं खुद नहीं जाती किसी की रिश्तेदारी में। मैं गई हूँ आपके पिछले कुछ फंक्शनों में, गई हूँ क्या मम्मी? मैं जाती हूँ गुड़गांव, मैं जाती हूँ करनाल। मैं शादी में गई थी क्योंकि शादी एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आपको जाना पड़ता है, देखो, वरना पूरी जिंदगी का उलाहना हो जाता है कि आप गए नहीं शादी में। अब ना बुलाए ना मैं जा रही हूँ। समाज में तूने सब कुछ बता दिया ना, हाँ। इस लड़के की भी जिंदगी खराब कर दी है बोल के, समाज में बता के। हाँ 10 आदमी तो तेरे को ठीक कहेंगे, 50 गलत कहेंगे। कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, कोई नहीं जी। ये तूने तो इस बच्चे के भी रास्ते बंद कर दिए। मेरे बच्चे का क्या रास्ता बंद हो गया? मेरा बच्चा तो प्राउड फील करेगा अपनी मम्मी पे, फील नहीं करेगा, करेगा अपनी माँ पे प्राउड फील करेगा। जैसे जैसे बड़ा होएगा ना, हाँ यार दोस्त लाइव देख रहे थे, हाँ, यार दोस्त लाइव देख रहे हैं, कहेंगे कि तेरी माँ ऐसी थी यार, मैं इसकी माँ तो ऐसी थी, सुनना पड़ेगा बच्चे मेरी को। माँ ऐसी थी। लाइफ खराब कर रही है तू। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ होगी ना खराब, टेंशन मत लो। ये क्यों कर रही है बेचारी? मैं तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की आड़ में ना जाओ। अभी तो देखना, शादी से पहले मैं दोबारा भी हो जाऊंगी फिजिकल, तीसरी बार भी हो जाऊंगी, चौथी बार भी हो जाऊंगी, 5वीं बार भी हो कोई काम जाऊंगी नहीं है क्या तेरे को? ना। मेरे को और कोई काम नहीं है, देखते जाओ। मैं तो सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, बहुत से काम होगा। कोई बात नहीं, और भी बहुत काम पूजा होते पाठ होंगे कर ले, भगवान ना। मेरे का को ना, नाम ले मैं ले। पूजा पाठ मैं करती हूँ, ठीक है। गणेश जी मेरे का को नाम जो ले। करना होगा करूंगी, मेरी लाइफ है, मेरे को परेशान करना बंद कर दो, मेरा मेंटल हैरेसमेंट मत करो। हर रोज एक ही बात, तू तो सन्नी के साथ शादी से पहले सो गई थी, सोऊंगी, पति था मेरा, शादी से पहले खसम था, मेरा प्यार था, बॉयफ्रेंड था, सब कुछ वही था मेरा। और मेरा बच्चा तो मेरे पे प्राउड फील करेगा मम्मी कि हाँ भाई, मैं अपने बच्चे को अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगी जब, कि हाँ हम ऐसे प्यार करते थे। और आज से 20 साल बाद टाइम बहुत चेंज हो जाएगा। हाँ मैं अपने देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। नहीं है, मैं नहीं है तू, तेरा कोई अधिकार नहीं था। अधिकार और कर्तव्य है ना नागरिक के, दो मम्मी टेस्ट तो करना पड़ेगा ना शादी से पहले। दो पहलू होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। अब देखो कितने केसेस में ऐसा होता है, लड़कियां छोड़ के चली जाती है लड़के को, क्योंकि हमारे को फिजिकल इंटीमेसी होती ही नहीं है। हमारे को सड़क पे चलने शादी का से अधिकार पहले है। देखेंगे ना सारी चीजें, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। हमारे को सड़क पर चलने का अधिकार है, लेकिन हमारे को ये नहीं है कि हम बीच में, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम सड़क के किनारे किनारे चले, पैदल चलने वाले। ये आप नहीं है सन्नी सड़क के बीच साथ में खुश चले। रहती थी, अधिकार और कर्तव्य दोनों टैटू साथ साथ करवा चलते के हैं। सबको ब्लैक मेल किया। और कोई बात नहीं जी, बोल लीजिए, बोल लीजिए। अरे बहन, अपना दिमाग खराब कर लोगी ना। होटल्स में तो हम गए नहीं, देखिए वही गया, दिमाग खराब हो गया। होटल्स में नहीं गई हूँ, मैंने अपना कमरा ले रखा था। और मेरी मकान मालिक इतनी बढ़िया थी, वो उसको मतलब पैसे पकड़ाती थी, बस एकदम खुश थी, आराम से मस्त एकदम। अरे मेरा मन कर गया, क्या बात होगी फिर? मन कर गया, शादी से पहले, शादी 1 साल बाद होगी तो अपने मन को मार लूं क्या? मन कर रहा था मेरा करने का, मैंने कर लिया, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, माई रूल। हद होती है यार, हद होती है। मेरी जिंदगी है, मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मेरी भी अरमान है, क्या हो गया फिर? हर औरत की फिजिकल नीड्स होती हैं, चाहे वो कोई भी हो। हर औरत की फिजिकल नीड्स होती हैं। पहले के टाइम में 18-18, 16-16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे। उनको जब तक पता चलता फिजिकल नीड्स की, उनकी शादी हो चुकी होती थी। आजकल 30-30 साल की उम्र में लड़कियों की, माँ बाप कर देते थे, लेकिन उनको मकलावा बाद में भेजते थे। 1 मिनट, हाँ, जब तक 21 साल की नहीं होगी, 19 अब आज के टाइम में 30-30 साल की उम्र में लेडीज शादियां कर रही हैं, तो वो अपनी फिजिकल नीड्स कहाँ पूरी करेंगी? आप उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं। 14 साल की ब्याही आई थी, उनको पता ही नहीं था ब्याह के होते, और पानी पूछता है रास्ते में। अरे भोंकने वाले ना वापिस बाहर के लोग नहीं होते, घर में ही होते हैं। साल की होती थी ना लड़की, फिर भेज देते। मेरी बहन कौन क्या बोल रहा है, उसके 19 साल पीछे की है। शादी हो गई थी, फिर भी कहते थे नहीं, बच्चा भी नहीं, छोटी है 19 भी। जाएंगे जी, पुलिस में FIR कटवाऊंगी मैं कि मेरा ना ससुराल वालों से कोई संबंध है ना